दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग महाकुंभ मेला जो भारत में हजारों सालों से मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसका मेंशन 19th सेंचुरी से पहले कहीं नहीं मिलता? नमस्ते, आप देख रहे हैं द केपीएम वॉइस प्रेजेंट्स नॉलेज बाइट्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे 5 सवालों के जवाब कि कुंभ मेला किन किन स्थानों पर आयोजित होता है, कुंभ के मेले कुल कितने टाइप के होते हैं, कितने ईयर्स के गैप में होते हैं और इनका अर्लीस्ट मेंशन कब मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। और ब्रीफ में समझेंगे इसके पीछे क्या मैथोलॉजिकल स्टोरी है। तो देखिए, कुंभ मेला भारत में कुल 4 जगहों पर आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी पर, उज्जैन में शिप्रा के किनारे और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। और टोटल 4 प्रकार का ही होता है। एक होता है कुंभ मेला जो हर 3 साल के गैप में सभी 4 जगहों पर आयोजित होता है। एक होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। अंत में होता है महाकुंभ मेला जो 144 वर्षों के गैप में, मतलब कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के उपरांत आयोजित होता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के अर्लीस्ट मेंशन की। तो समझिए कि 19th सेंचुरी तक कुंभ मेले का जिक्र कुंभ के मेले के नाम से एज सच कहीं नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह माघ मेला, नहान पर या प्रयाग मेला पढ़ने को मिलता है कहीं टेक्स्ट में। लेकिन 1868 में जीएचएम रिकेट्स, जो हाल प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कुंभ फेयर नाम से प्रयाग में आयोजित हुए एक मेले का जिक्र किया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की तरह ही मेले या रिलीजियस गैदरिंग्स जो पवित्र नदियों के तट पर होते थे, उनका मेंशन नाहन पर, माघ मेला जैसे नामों से वेदों में और अशोक बौद्धकालीन टेक्स्ट में मिला है। मौर्य और गुप्त काल में तीर्थयात्रियों की छोटी छोटी गैदरिंग्स कुंभ की शुरुआत मानी गई है। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में भव्य कुंभ मेला आयोजित किया था, जिसके बारे में उस समय के ट्रैवलर ह्यून सांग ने अपने टेक्स्ट में लिखा है। इसके अलावा भी 16th सेंचुरी में रचित रामचरितमानस और आईने अकबरी में प्रयाग के माघ मेले का उल्लेख है। अब आते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी पर। देखिए, कुंभ मेले के पीछे जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस तरह है कि देवता और असुरों में अमृत कलश की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। और जब अमृत का कुंभ, मतलब कि जो कलश है, वो प्राप्त हुआ, तब देवता और राक्षस उसे पीने के लिए आपस में लड़ गए। उनका ये युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा। इस बीच में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई। जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी थी उन जगहों पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। और क्योंकि स्वर्ग के जो 12 दिन हैं वो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए 12 वर्ष के गैप में महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस दिन ये नदियाँ अमृत धारण कर लेती हैं और देवता भी यहाँ स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा सप्त चिरंजीवी जैसे महावीर हनुमान जी, राजा बाली, भगवान परशुराम, राजा विभीषण, महर्षि व्यास एवं गुरु कृपाचार्य भी महाकुंभ में आते हैं, ऐसा भी मानते हैं लोग। आपको बता दें कि 2019 के अर्ध कुंभ मेले में लगभग 20 करोड़ लोग पहुंचे थे। सरकार ने सुविधाओं पर 4,200 करोड़ खर्च किए थे और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस साल महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जैन से आरंभ होगा और 26 फेब तक चलेगा, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया ज़िला घोषित कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है महाकुंभ मेला ज़िला। इसमें प्रयागराज ज़िले की 4 तहसीलें और 67 गांव शामिल है। मेला समाप्त होते ही जिला भी समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे थे केपीएम वॉइस। नमस्ते।